क्लॉक हमने खूब बेहतर तरीके से पढ़ा और जो है मैंने पढ़ाया, आपने बेहतर तरीके से पढ़ा। भैया सबकी कमेंट आ रही, परेशान मत हो, है ना। हाँ, पासे की शुरुआत करते हैं एकदम बेसिक से। चलो भाई, सब लोग अपने कॉपी में लिख लेंगे डाइस। क्या लिख लेंगे? पासा लिख लेंगे। क्या लिखेंगे भैया? सब लोग अपनी कॉपी में लिख लो डाइस यानी कि पासा, है ना। चलो देखो भैया डाइस, और बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, यानी कि क्वेश्चन जैसा कुछ नहीं, पहले थ्योरी समझो। आखिरकार डाइस होता क्या है? इसमें बहुत लोग तो ऐसे होंगे मेरे प्यारे मित्र जो अभी डाइस नहीं बता पा रहे, मतलब बना पा रहे होंगे, ठीक है। हाँ चलो भाई, ठीक है, अच्छा बहुत बढ़िया है। कह रहे रिकॉर्डेड देखा सर जी, मन नहीं माना तो लाइव चले आए आपको देखकर, बहुत बढ़िया भैया। देखो जरा डाइस कैसे बनाना है, आपको कैसे देखने को मिलेंगे, तो मेरे बंधुओं याद रखना, कई बार ऐसा होता है डाइस आपको सिर्फ इस प्रकार से देखने को मिलता है, सिर्फ और सिर्फ डाइस ऐसा देखने को मिलता है। अब ये कैसे बनेगा और डाइस आप बनाओगे कैसे, तो ऐसे देखो, ठीक है, ये बात याद रखिएगा। डाइस हम कैसे बनाएंगे तो मेरे मित्र ऐसे ध्यान से समझिएगा। चलो भैया कुछ इस प्रकार से ऐसे डाइस बना हमारा, बात समझ रहे हैं, ऐसे भी बनेगा और ऐसे भी बनेगा, डाइस ऐसे भी। हाँ बेटा राहुल जी, एक तो देखो बता रहे हैं कि सबसे बड़ी दिक्कत क्या है कि आप बहुत कस्टमाइज करके चीजों को सीखना चाहते हो कम समय में। मैं मानता हूं, लेकिन बेटा याद रखो, एग्जाम अगर क्वालिफाई करना है तो जिस लेवल का एग्जाम है उस लेवल का आपको ज्ञान होना ही चाहिए। जैसे अभी जो कमेंट आ रही हैं वो साइंस को लेकर के हैं या जीएस को लेकर के हैं, तो मैं फिर से कह रहा हूं कि नोट्स आपको तभी समझ आएंगे, चाहे हम साइंस की बात करें चाहे जीएस की बात करें। वीके सर फ्लोर चार्ट से पढ़ाते हैं, वीके के जी के अंदाज में मजा आ जाता है, लेकिन वो समझ तभी आएगा जब आप एक बार क्लास को देखेंगे, और देखना भी जरूरी है। ऐसा नहीं कि बिना देखे काम चल जाएगा, नहीं चलेगा। आपको पता है ना आप किस लेवल की तैयारी कर रहे हो, आपको शायद आइडिया नहीं होगा। एनटीपीसी में स्टेशन मास्टर बनने के लिए ना जाने कितने ऐसे लोग हैं जो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं, चाहे वो पुलिस विभाग में हो या बैंक विभाग में हो, फिर भी वो एनटीपीसी में जॉब करना चाहते हैं। माल बहुत है, पैसा बहुत है, समझ रहे हो ना। हाँ, तो आपको उस लेवल की तैयारी करनी होगी, ये बात याद रखो। तो आप अगर ये सोचो कि सिर्फ नोट्स हम एक बार देख लें तो काम बन जाए, क्लास ना देखें, भले ही क्लास की स्पीड बढ़ा के देखो, वीडियो की स्पीड बढ़ा के देखो, वो एक अलग बात है, लेकिन आप क्लास देखोगे मजा तभी आएगा, मैं बिल्कुल साफ बता रहा हूं, ठीक है। हाँ, तो आपको मेहनत अच्छे से करनी होगी, ठीक है। वो हैंडरिटन नोट्स हम लोग इसलिए प्रोवाइड करते हैं कि क्या होता है कि आपके पास जो है स्टडी मटेरियल बना रहे। अब जैसे पीपीटी देते हैं, ठीक है, अगर पीपीटी से बहुत कम समय में रिवीजन कर सकते हैं, उस नोट से रिवीजन आपका बहुत बेहतर होगा, है ना। नोट्स लिखने में समय बचेगा लेकिन रिवीजन बहुत बेहतर होगा, इसलिए बात समझ रहे हैं। हाँ, इसमें मैं देख पा रहा हूं बहुत लोग ऐसे, और ये एच है, यही तो है। अब आपके दिमाग में आया होगा कि सर जी ये तो पीछे वाला गायब है, पीछे वाला गायब है, पीछे वाला गायब है, तो जरा मेरी बात बड़े गौर से समझना, जरा गौर से समझना मेरी बात। आप इस डाइस को ऐसे भी तो बना सकते हो, कैसे? ऐसे कैसे भैया? तो आप कहेंगे सर जी ऐसे ऐसे ऐसे, है ना, कैसे? ऐसे भैया बोलो भाई, कैसे? इस प्रकार से भी तो डाइस को बना सकते हो, ऐसे, है ना। इस डाइस को आप ऐसे भी तो बना सकते हैं, बताओ भाई। तो ये लिखा है सी पॉइंट, ये लिखा है बेटा डी पॉइंट, ये लिखा है ई पॉइंट, ये लिखा है जी पॉइंट, ये लिखा है एच, तो यहाँ पर एक बाकी है ए बी सी डी ई एफ, तो एफ पॉइंट ये हो गया। कोई दिक्कत समस्या किसी को? बारे में हम पॉइंट लिख रहे हैं, सब लोग साथ में नोट करते चलेंगे, ठीक है, सब लोग साथ में नोट करते चलेंगे। ये इस प्रकार का पासा बनता है बेटा, इस प्रकार का पासा बनता है। तो याद रखिएगा, पहला पॉइंट ये है कि यह त्रिविमीय आकृति होती है। यह कैसी आकृति है? त्रिविमीय आकृति होती है, यानी कि थ्री डायमेंशन, थ्री डायमेंशन। बताओ भैया ये कैसी आकृति है? तो याद रखना थ्री डायमेंशन फिगर होता है ना, पहला पॉइंट। इसके बाद में दूसरा पॉइंट लिखो, घन या घनाभ, घन या घनाभ। हालांकि जनरली जो है वो घन की आकृति की होती है, घन की होती है उसकी, हाँ घन की, डाइस घन के शेप में होते हैं, ठीक है। घन या घनाभ जैसी आकृति होती है, आकृति होती है, ठीक है, होती है। इंग्लिश में अगर चाहो तो मैं लिख देता हूं। उन्होंने पूछा प्रिंट आउट निकालना जो है वो जरूरी है क्या? तो प्रिंट आउट निकालना कह सकते हैं, इसलिए जरूरी आपके पास स्टडी मटेरियल बना रहेगा, शॉर्ट टाइम में रिवीजन कर सकते हो उससे, ये होता है प्रिंट आउट का मतलब स्टडी मटेरियल का, और आपकी आंखों को थोड़ा आराम मिलेगा, है ना, इस प्रकार से। चलो भाई, अब हालांकि आज मैं डाइस तो मेरे पास नहीं, लेकिन मैं कल जरूर डाइस लेकर आऊंगा, समझाऊंगा भी। तो देखो जैसे ये है यहां पर, ठीक है, देखना जरा, जैसे ये है यहां पर, अब अगर ये डाइस होगा तो इसमें हमें तीन आकृति दिखाई देंगी बेटा, कौन सी? एक ये आकृति, एक ये आकृति, एक ये आकृति। बात को समझ आ रही है? तो इसमें तीन सतह विजिबल होती हैं, है ना, एक ये सरफेस, एक ये सरफेस, एक ये सरफेस। ऐसे डाइस होगा, इमेजिन करो ऐसे डाइस होगा जैसे ये है। तो यहां देखो, एक तो हम ये सतह देख पा रहे हैं, एक ये सतह देख पा रहे हैं बेटा, एक ऊपर की सतह देख पा रहे हैं, तो हम तीन ही सतह तो देख पा रहे हैं, है ना। बताओ भाई, तो यहां पर मेरे मित्र आप
को बात को समझ आई कि हम कितनी सतह देख सकते हैं, 3 सतह देख सकते हैं। घन या घनाभ जैसी आकृति होती है, इट लुक्स इन शेप ऑफ क्यूब और क्यूबॉइड। त्रिविमीय आकृति होती है, 3 डायमेंशन का मतलब 3 भुजाएं, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई होती है। ठीक है, चलो तो ये कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन है, लेकिन अभी इंफॉर्मेशन आपकी खत्म नहीं हुई बेटा, ये मत समझना। चलो भाई यहां पर हम बनाते हैं डाइस और पॉइंट डाल के सभी लोग लिखना शुरू करो। क्या लिखना है तो गुरुजी सब कुछ बताएंगे अभी, क्या लिखना है क्या नहीं लिखना है। चलो देखो जरा अगर ये लिखा है ना, तो यहां पर हम क्या कर रहे हैं, ए बी टी डी, ई पॉइंट ये है, एफ ये है, जी ये है और एच ये है। बताओ भाई, ठीक है, यहां तक सब पॉइंट हो गए। तो आप जरा ध्यान दो, बड़े ध्यान से समझना मेरी बात। ये फ्रंट है कि नहीं है बेटा? अगर हम अपोजिट सरफेस की बात करते हैं, इसमें पहले तो पहला पॉइंट ये लिखो, पासे में एक बार में 3 सतह एक साथ दिखाई देती हैं, 3 सतह एक साथ देख सकते हैं, ऐसे लिखो। पासे में एक बार में 3 सतह एक साथ देख सकते हैं या एक साथ दिखाई देती हैं, बात एक ही है। ठीक है, इन डाइस देख सकते हैं। ठीक है, बताओ भाई, बात समझ रहे ना? एक बार में एक साथ में हम 3 सतह एक साथ देख सकते हैं। अच्छा, अगला पॉइंट देखो, अब 3 विजिबल है तो 3 छिपी होंगी। अगला पॉइंट बेटा ये है कि अगर देखो ऐसे फ्रंट सरफेस जो है, बहुत बेसिक से लेकर के चल रहा हूं, फ्रंट सरफेस का अपोजिट क्या बनेगा, बैक सरफेस। बहुत बेसिक लेकर के चल रहा हूं, बिल्कुल जीरो से, ये समझ लो। दूसरा पॉइंट देखो जरा कि फ्रंट का बैक और टॉप सरफेस का अपोजिट क्या बनेगा, तो याद रखिएगा टॉप सरफेस का अपोजिट बनेगा बॉटम सरफेस। टॉप सरफेस का अपोजिट बनेगा बॉटम सरफेस। और जो तीसरा पॉइंट यहां बनेगा वो क्या बनेगा, लेफ्ट सरफेस का अपोजिट राइट सरफेस। लेफ्ट सरफेस का अपोजिट क्या बनेगा, राइट सरफेस। अब क्या ये हिंदी में भी लिखवाएं? मुझे नहीं लगता ये पॉइंट हिंदी में लिखवाने की आवश्यकता है। आशीष तिवारी बेटा, हाँ ठीक है, अच्छी बात है। हे भैया मानना पड़ेगा, हम डाइस के बेसिक भी एक तरीके से नहीं शुरू कर पाए हैं। ठीक है, कि मैं बेसिक भी नहीं शुरू कर पाया हूं और आप लोग कह रहे हैं सर जी कटिंग डाइस बता दो, ये डाइस बता दो, वो डाइस बता दो। अरे भैया अभी शुरुआत तो की है, पढ़ो तो आराम से है। चलो भाई, तो भैया देखना जरा फ्रंट, मतलब अब देखो जरा फ्रंट सरफेस कौन कौन सी है, यहां तक पॉइंट क्लियर होगा। अब देखना जरा फ्रंट सरफेस कौन है बेटा, तो आप कहेंगे ए बी सी डी। ए बी सी डी क्या है, तो आप बोलेंगे ये फ्रंट सरफेस है। तो हम कहेंगे इनका विपरीत बताओ, इनकी अपोजिट सरफेस कौन बनेगी, तो भैया पीछे वाली पता है कौन सी है, ई एफ जी एच। ई एफ जी एच ऐसे देखो ना, ये फ्रंट है बेटा ए बी सी डी, तो बैक वाली कौन बनेगी, ई एफ जी एच। ये हो जाएगी आपकी बैक, ये बैक सरफेस हो गई, है ना। अच्छा, ये फ्रंट का बैक। अब जरा ध्यान देना बेटा, ये बताओ राइट का है कि नहीं है, ये राइट का है कि नहीं, बी सी एफ ई। आप देखो बी सी एफ ई, ये क्या है, राइट का है, ये राइट का है। बी सी एफ ई अगर राइट का है तो बाबूजी लेफ्ट का क्या बनेगा, ए डी जी एच। ए डी जी एच बताओ भाई, ए डी जी एच ये राइट का बनेगा कि नहीं बनेगा। इसके बाद अगर हम बात करते हैं टॉप की, तो सी डी जी और एफ। ठीक है भैया, सी डी जी एफ ये हमारा टॉप पे है, इसका अपोजिट बॉटम में जाएगा ए बी ई एच। ए बी ई एच ये बताओ भैया बॉटम वाली सरफेस है कि नहीं है, जरा कमेंट करके बताओ भैया। बताओ भाई, है ना, समझ आया सबको यहां तक? तो ये तो समझ गए ना बेटा, ये देखो ऐसे हम देख रहे हैं, तो ये हमारा राइट हो गया, ये लेफ्ट हो गया। तो अगर हम फ्रंट की बात करते हैं, एबीसीडी फ्रंट है, तो बैक क्या है, पीछे वाला भाग बेटा, ई एफ जी एच। ठीक है, ई एफ जी एच। अब राइट में क्या है, बी सी एफ ई। बी सी एफ ई राइट, तो इधर लेफ्ट में क्या आ जाएगा, ए एच, ए डी जी एच वाला। ठीक है, टॉप क्या है, सी डी जी एफ। ये टॉप है ना बेटा, ऊपर वाला ये वाला टॉप है, तो बॉटम नीचे वाला अपोजिट हो जाएगा ए बी ई एच। यहां तक समझ आए? सर लेफ्ट नहीं लिखा है, कहा है, अजय सॉरी 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 सॉरी, ये लेफ्ट है तो बेटा ये क्या है, ये लेफ्ट ही तो मित्र लेफ्ट है। ठीक है, हाँ चलो, तो यहां पर आपने बेसिक जानकारी क्या सीखी, ये त्रिविमीय आकृति है, 3 डायमेंशन है, घन या घनाभ जैसी आकृति होती है। अब इसमें क्या है, एक घन में एक बार में 3 सतह एक बार देख सकते हैं। इन आर डाइस 3 सरफेस आर विजिबल एट सेम टाइम। फ्रंट का बैक, है ना, टॉप का बॉटम, लेफ्ट का राइट। और मैंने यहाँ पर लिख के बता दिया फ्रंट में कौन है ना, लेफ्ट में कौन है, राइट में कौन है, टॉप में कौन है, बॉटम में कौन है, सब कुछ बता दिया। बताओ भाई यहाँ तक कोई दिक्कत समस्या होना चाहिए, तो आप कहेंगे सर जी नहीं, यहाँ तक कोई दिक्कत समस्या नहीं। ठीक है, बताओ भाई क्लियर है, कोई दिक्कत समस्या तो नहीं है।
ठीक है। सरफेस कॉर्नर एजेस कितने होते हैं, बिल्कुल भैया समझाएंगे। देखो जरा अगले पॉइंट में आते हैं, अगले पॉइंट में आते हैं तो देखो जरा, है ना, देखना, अगर हम एक डाइस बनाते हैं बेटा, अगर हम डाइस बनाते हैं, ये एक ऐसा डाइस बना दिया है और हमने नाम लिख दिया इसका ए बी सी डी, भैया जो बनाया वहां लिख दिया, ये मत समझना तो, ठीक है। ए बी सी डी, एक तो फॉर्मेशन या तो एक फिक्स कर लेते हैं, एक मिनट रुकना भैया, आपकी सुविधा के लिए कर लेते हैं, ठीक है। क्या लिया है इसमें, ए बी सी डी ई एफ जी एच, ए बी सी डी ई एफ टी, ए बी सी डी, ए बी सी डी ई एफ जी एच, ई एफ जी एच। इससे क्या होता है, जैसे एक हमने फिक्स कर लिया तो इससे आप कंफ्यूज नहीं होंगे, ठीक है, इससे आप क्या है, कंफ्यूज नहीं होंगे। वीडियो रुक रहा है, अच्छा बफरिंग आ रहा है, जरा कमेंट देखो यहाँ पर जो मैं बात करने वाला हूं। चलिए ये तो जैसे इसमें कोण की बात करते हैं, भुजा की बात करेंगे, ठीक है ना, हाँ अच्छा दिख रहा, ठीक है। चल सबसे पहला पॉइंट है कि सतह कितने होते हैं। चलिए भाई, तो ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले बात करते हैं सतह की। तो यहां पर सरफेस कितनी है तो वो बताएंगे हम आपको। इसके बाद में यहां पर एजेस यानी कि कोर, कोर का मतलब एजेस होता है, वो कितनी है। और क्या भैया, इसके बाद में भुजा कह सकते हो, भुजा है कोर, है ना, कोर का मतलब ए भाई कोने, वर्टिसेस कह सकते हो, यानी कि और क्या पूछता है, शीर्ष, शीर्ष का मतलब होता है वर्टिसेस, है ना। देखो जरा, जैसे ये एक डाइस है, इसको आप डाइस मानो, ठीक है, हाँ, इसको आप अगर डाइस मानेंगे तो सतह कितनी है, एक सतह, दो सतह, तीन सतह, चार पांच छह, भैया दो दो चार दो छह, तो यहां पर सतह कितनी है, छह। बेटा ये कोर लिखी है, एजेस, है ना, तो देखना जरा भाई, ऐसे देखो इसको ऐसे, तो एजेस ये होती है बेटा, ये एजेस होती है क्या, ये एक दो तीन चार, तो चार ऊपर चार नीचे, 8 9 10 11 12, तो ये कोर कितनी होती है, 12। शीर्ष कितने हैं बेटा, 8 शीर्ष होते हैं, पता देखो, कोरें तो कितनी हो गई, 12, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अब शीर्ष कौन है, देखो जरा, शीर्ष कौन होते हैं, तो ध्यान से समझना, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो शीर्ष कितने हैं वर्टिसेस, तो याद रखो ये 8 होंगे। अभी किसी ने मुझसे पूछा था इसलिए मैंने बता दिया, इसलिए मैंने बता दिया, ठीक है, हाँ। कमेंट कर दो भैया, ठीक है। चलो अब यहां पर लिखेंगे पासे के प्रकार, लिखो भाई सभी लोग, पासे के प्रकार, पासा के प्रकार, टाइप्स ऑफ डाइस, टाइप्स ऑफ डाइस, पासे के प्रकार। तो मेरे मित्र पासा दो प्रकार का होता है, एक होता है मानक पासा, मानक पासा, है ना, और दूसरा होता है सामान्य पासा। मानक पासा का मतलब होता है स्टैंडर्डाइज, मानक पासा का मतलब क्या होता है, स्टैंडर्डाइज, और सामान्य पासा का मतलब क्या होता है, तो आप कहेंगे नॉर्मलाइज। सामान्य पासा का मतलब क्या होता है, नॉर्मलाइज, ठीक है। बेटा देखो जरा, वर्टिसेस बेटा ये होते हैं, जो ये कॉर्नर होते हैं, कॉर्नर होते हैं ना, ये वर्टिसेस है बेटा, ये जो कॉर्नर होते हैं ये वर्टिसेस हैं। और एजेस क्या होती हैं, तो ये जो भुजाएं हैं, जो नीले कलर से हैं, ये भुजाएं हैं बेटा, यही एजेज है, ये एजेज है, ठीक है, ये एजेज है। बात समझ गए, चलो भाई, तो क्लियर है, दो प्रकार के होते हैं, स्टैंडर्डाइज होते हैं और नॉर्मलाइज होते हैं। अब लिख लो जरा स्टैंडर्डाइज, ठीक है, लिख लो भाई। अच्छा, इसी को क्या बोलते हैं बेटा, फलक का मतलब सतह होता है। मानक पासे को ही हम लोग स्पेसिफिक डाइस और बोलते हैं, याद रखिएगा, मानक पासे को ही हम लोग क्या कह देते हैं, स्पेसिफिक डाइस कहते हैं। फलक का मतलब बेटा होता है यहां पर सतह, सतह का मतलब ही क्या बनता है, फलक बनता है, ये बात याद रखो, ठीक है। चलिए अब जो यहां पर अगला टाइप है, वो टाइप क्या है, सीधे लिखना शुरू करो। यहां पर मानक पासा क्या होगा, स्टैंडर्डाइज क्या होगा, ठीक है। अच्छा ठीक है भाई, चलिए देखो भाई, लिखेंगे मानक पासा क्या होता है,
याद रखना, मानक पासा की इंग्लिश कहीं पर स्टैंडर्ड डाइस लिखी मिलेगी, स्पेसिफिक डाइस लिखी मिलेगी या यूनिवर्सल डाइस। बात एक ही, भ्रमित ना हो जाना, यूनिवर्सल डाइस। ठीक है, तो यहां पर इसकी पहचान क्या है, पहचान क्या है समझो जरा। ऐसा पासा जिसमें किन्हीं दो सतह का योगफल 7 ना हो रहा हो, पहली बात। दूसरी बात, सतह और विपरीत सतह का योगफल 7 बनता है। दोनों डेफिनेशन लिखवाऊंगा, लेकिन उसके पहले एक पॉइंट मैं लिखवाना चाहता हूं। क्या यहां जगह मैं लिख सकता हूं? यहां तो जगह नहीं है, तो भैया एक पॉइंट लिखो, इसमें लिख देते हैं। लिख लो सभी लोग। किसी भी पासे में, किसी भी पासे में, किसी भी पासे में सतह और उसकी विपरीत सतह, सतह और उसकी विपरीत सतह, सतह और उसकी विपरीत सतह एक साथ दिखाई नहीं देती। एक साथ दिखाई नहीं देती भैया, इंग्लिश में लिख लेना, एक साथ दिखाई नहीं देती। इन एनी डाइस, इन एनी डाइस, इन एनी डाइस, किसी भी पासे में सतह और उसकी विपरीत सतह एक साथ दिखाई नहीं देती। इन एनी डाइस सरफेस एंड इट्स अपोजिट सरफेस कैन नॉट बी विजिबल एट सेम टाइम, कैन नॉट बी विजिबल एट सेम टाइम, कैन नॉट बी विजिबल एट सेम टाइम। ठीक है, चल बात समझ गए। अब हम बात करते हैं यहां पर मानक पासे की। तो मानक पासा क्या होता है, तो लिख लेंगे, किसी पासे में, किसी पासे में यदि सतह और उसकी विपरीत सतह, सतह और उसकी विपरीत सतह का योग, सतह और उसकी विपरीत सतह का योग 7, किसी पासे में यदि सतह और विपरीत सतह का योग 7 है, तो वह पासा, वह, तो वह मानक पासा होगा। ऐसे लिख दो, तो वह मानक पासा होगा, तो वह मानक पासा होगा, तो वह मानक पासा होगा। योग अगर 7 बन रहा है ना, हाँ, तो बेटा यहां पर क्या बनेगा, वो मानक पासा होगा। ये पहली कंडीशन है। दूसरी, इसको देखो और कैसे लिख सकते हैं, और इसको दूसरे प्रकार से कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं, ध्यान से समझो, ध्यान से समझना। देखो जरा, लिखेंगे, किसी पासे में, किसी पासे में दिखाई देने वाली, किसी पासे में दिखाई देने वाली, किसी पासे में दिखाई देने वाली किन्हीं दो, किन्हीं दो सतह का, किन्हीं दो सतह का योगफल, योगफल 7 ना हो, योगफल 7 ना हो। कुछ बात समझ आई कि नहीं आई? कुछ बात समझ आई कि नहीं आई, है ना? हाँ, अमित राज, बेटा तुम्हें भी ज्ञान नहीं है, समझ रहे हो? अमित राज हमसे ये कह रहे हैं कि सर जी पीपीटी लेके आओ, एक बार हिंदी एक बार इंग्लिश लिखो उसे। पहली बात तो ये, जब आप किसी चीज को लिखा हुआ पढ़ रहे होते हैं, उसको याद करना कहते हैं, रट्टा मारना कहते हैं। पहली तो बात ये है, ठीक है। दूसरी बात क्या है, ना तो तुम्हें कुछ समझ आएगा, ना नई चीज सीख पाओगे, और टीचर तो खैर मंद होते ही चला जाएगा, वो तो अलग बात है। बात समझ रहे हो? हाँ, तो याद रखो, बात समझ गए? तो हम आपको समझा रहे हैं कि क्या बेटा, अगर तुम लिख के कोई चीज पढ़ रहे हो, याद कर रहे हो, तो वो आपको लंबे समय तक याद रहेगा, कंपैरिजन टू किसी ने लिखा आप उसको पढ़ रहे हो। बात समझ, खुद के लिख के पढ़ने की बात ही अलग है। हाँ, ये कह रहे हैं सर जी पहली और दूसरी लाइन में कंफ्यूजन है। कंफ्यूजन होगा भाई, इसीलिए तो दोनों एक साथ लिखी है, क्योंकि ये दोनों डेफिनेशन आपको मिलती है। अब कहीं पर ये डेफिनेशन मिलेगी तो आप कहोगे सर जी ये क्या है, और कहीं ये मिलेगी तो आप कहोगे सर जी तो ये लिखवाया था। तो इसलिए हम दोनों लिखवा रहे हैं, और परेशान मत हो, एक्सप्लेन भी करेंगे एग्जाम्पल के माध्यम से। ठीक है, देखो, किसी पासे में दिखाई देने वाली किन्हीं दो सतह का योगफल 7 ना हो, है ना? पहले इसकी इंग्लिश लिख दे, नहीं तो अभी लोग कमेंट बॉक्स में तुम। चलिए भाई, अब देखो, ये मैंने यहां पर एक डाइस बनाया, सब लोग डाइस बना लेंगे, सब लोग यहां पर डाइस बना लेंगे। बात समझ रहे हैं? सब लोग डाइस बना लेंगे, ठीक है? तो देखो जरा, यहां पर लिख दो 1, यहां पर लिख दो 2, यहां पर लिख दो 3, ये हो गया। हाँ, तो देखना भैया, ये 1 लिखा है। पहली डेफिनेशन क्या है, किसी पासे में यदि सतह और उसकी विपरीत सतह का योग 7 है, सतह और विपरीत सतह का योग 7 होना चाहिए, है ना? तो भैया सतह और विपरीत सतह 6, ठीक है, 2 का विपरीत 5 और 3 का विपरीत 4, 7 बनेगा। ये डाइस कैसा है, तो आप कहेंगे मानक पासा है। दूसरे में कह रहा, किसी पासे में दिखाई देने वाली दो सतह का योगफल 7 नहीं होना चाहिए। मेरे मित्र देखो, किन्हीं दो का योगफल 7 ना हो, तो 3 1 4, इन दो का योगफल 4 बनेगा बेटा, इन दो का योगफल 5 बनेगा, इन दो का योगफल 3 बनेगा। बताओ भाई, बात समझे कि नहीं समझे? कोई दिक्कत समस्या यहां तक? यहां तक कोई दिक्कत समस्या भैया? तो 1 2 3 लिखा है,
ये कैसा डाइस है बेटा? ये स्टैंडर्ड है, मानक पासा है, ये मानक पासा है ना, ये मानक पासा है, ठीक है। अच्छा, बिल्कुल एक्सप्लेन करेंगे। आप क्यों घबरा रहे हो भैया? जब मुकेश सर है तो चिंता वाली कौन बात है? चलो फिर से समझो, ये जो डाइस बना ये स्टैंडर्ड डाइस है। कैसे स्टैंडर्ड डाइस है मैं समझा रहा हूं, इस पर आओ जरा। आप ये वाली डेफिनेशन याद रखो, आप ये वाली डेफिनेशन याद रखो, किसी पासे में दिखाई देने वाली किन्हीं दो सतह का योगफल 7 ना हो बेटा। क्या ना हो? 7 ना हो। तो क्या इसमें किन्हीं दिखाई देने वाली किन्हीं दो सतह का योगफल 7 बन रहा? नहीं बन रहा ना। तो देखना जरा, देखना भैया, 2 1 3 योगफल 3 बन रहा, 3 2 5 योगफल बन रहा है, 3 1 4 योगफल बन रहा है, योगफल 7 नहीं बन रहा, ठीक है। तो यहां पर अगर हम बात करते हैं इस डाइस के हिसाब से, तो भाई साहब इस डाइस के हिसाब से अगर हम बात करते हैं तो देखना जरा, मेरी बात बड़े ध्यान से समझिएगा और नोट करिएगा साथ में। एक का विपरीत पता है क्या बनेगा? एक का विपरीत बेटा 6 बनेगा। दो का विपरीत क्या बनेगा? तो मेरे मित्र 2 का विपरीत 5 बनेगा। और इसी क्रम में अगर हम बात करते हैं तो बेटा 3 का विपरीत क्या बनेगा? अरे बोलो मेरे प्यारे बंधुओं, तो 3 का विपरीत 4 बनेगा। तो गुरुजी कैसे 4 बनेगा? मैं फिर से बता रहा हूं, किसी पासे में सतह और उसकी विपरीत सतह का योगफल 7 होता है, ये बात तो फिक्स है। इन एनी डाइस सरफेस एंड इट्स अपोजिट सरफेस, है ना, कितना उसका सम अगर 7 है तो वो डाइस कैसा है? स्टैंडर्ड डाइस है, पासे में, मानक पासे में, ठीक है बेटा। 3 सतह नहीं मेरे लाल, 2 सतह की बात की है मैंने 2 सतह की बात की है बेटा, 2 सतह की बात की है, 3 सतह की बात ही नहीं हो रही है। 2 सतह का योगफल क्या है? वो 7 नहीं होना चाहिए। तो हमारा जो लॉजिक है वो ये कहता है कि अगर टॉप पे 1 है तो बॉटम पे 6 आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि एक का विपरीत 6 है और दोनों का योग 7 में बनाना है। दोनों का योग हमें कितना बनाना है बेटा? 7 बनाना है, ठीक है। तो यहां पर 5 2 7, 2 का विपरीत 5 आएगा, 3 का विपरीत क्या बनेगा? 4 बनेगा। आई होप यहां तक क्लियर होगा सब कुछ बेहतरीन तरीके से। सभी को बताओ भैया क्लियर है यहां तक? कोई दिक्कत समस्या तो नहीं है? अब इसके बाद देखो, एक ये एग्जांपल हो गया, दूसरा एग्जांपल लेते हैं। दूसरा एग्जांपल देखो, ये एग्जांपल है भैया, नोट करते रहना, मानक पासे के, है ना। ये मानक पासे के एग्जांपल है मेरे प्यारे साथियों, नोट करते रहिएगा। देखना, 2 4 6 ले लिया, सभी लोग डाइस बना रहे हैं, सभी लोग डाइस बना रहे हैं। बताओ भैया कोई दिक्कत समस्या? ऐसे तो अगर हम बात करते हैं तो ये मान लो 2 ले लिया, ये 4 ले लिया, ये 6 ले लिया। तो दिखाई देने वाली किन्हीं दो सतह का योगफल 7 ना हो तो 4 2 6 योगफल है, 6 2 8 योगफल है, 6 4 10 योगफल है। योगफल यहां पर जो है वो 7 नहीं है। तो अब मेरे मित्र देखना जरा, 2 के विपरीत सरफेस क्या बनेगी बेटा? ध्यान दो, 2 के अपोजिट सरफेस क्या आएगी? तो मेरे मित्र 5 आएगी। क्यों आएगी? क्योंकि भैया सतह और उसके विपरीत सतह का योगफल 7 होना चाहिए। तो 2 में 5 जोड़ेंगे तभी तो 7 बनेगा। यहां पर अगर हम 6 की बात करते हैं तो सतह और उसकी विपरीत सतह का योगफल 7 बनना चाहिए। 6 में जब आप 1 जोड़ोगे तभी तो 7 बनेगा। अगर हम 4 की बात करते हैं तो सतह और विपरीत सतह का योगफल कितना? 7 बनना चाहिए। तो 4 में कितना ऐड करेंगे? 4 में 3 ऐड करेंगे। बताओ भाई क्लियर है इतनी बात? कोई दिक्कत समस्या? पहला टाइप क्लियर हुआ। पहला टाइप क्या है? ये डाइस का है, स्टैंडर्ड डाइस, मानक पासा। दोनों मैंने लैंग्वेज लिख दी है जिससे आपको कंफ्यूजन कतई ना हो, ठीक है। मानक पासे में सतह और विपरीत सतह, सतह और विपरीत सतह का योगफल 7 होता है, ये फिक्स है। पहला प्रकार। दूसरा प्रकार क्या है? दूसरी डेफिनेशन क्या है? किसी पासे में दिखाई देने वाली किन्हीं दो सतह का योगफल अगर 7 नहीं है, अगर योगफल 7 नहीं तो वो पासा कैसा होगा? आप कहेंगे वो मानक पासा होगा, स्टैंडर्डाइज होगा, है ना। बताओ भैया कोई दिक्कत समस्या तो नहीं है यहां तक किसी को भी? आगे बढ़े हम, एक बार देख लो, समझ लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलो भैया देखो, सामान्य पासा क्या है? उसमें क्या था? दिखाई देने वाली सतह का योगफल 7 ना हो और यहां पर 7 हो, ठीक है। हाँ, देखिए जरा, किसी पासे में, किसी पासे में सतह और, किसी पासे में सतह और, एक मिनट, किसी पासे में दिखाई देने वाली, किसी पासे में दिखाई देने वाली किन्हीं दो, दिखाई देने वाली किन्हीं दो सतह, किन्हीं दो सतह का योगफल, किन्हीं दो सतह का योगफल, किन्हीं दो सतह का योगफल, किसी पासे में दिखाई देने वाली किन्हीं दो सतह का योगफल 7 हो, ठीक है। इन एनी डाइस, इन एनी डाइस, अरे बताओ भैया, पूछ लो पूछ लो पूछ लो पूछ लो, बताओ भाई। क्या कंफ्यूजन है? बताओ भाई, देख सकते हो साफ साफ लिखा है,
मुझे समय दो भैया, 1 मिनट। देख लो पिछला वाला देख लो, सही से देख लो। किन्हीं दो सतह का योगफल 7 हो, बिल्कुल भैया, सब कुछ लाजवाब, जबरदस्त, जिंदाबाद लिखा। एग्जांपल नोट करो, एग्जांपल नोट करो। एग्जांपल में डाइस बनाओ बेटा, एग्जांपल में डाइस बनाओ, ठीक है, पासा बनाओ एग्जांपल में। तो ये कैसे लिखेंगे? ये 3 लिखेंगे, ये 4 लिखेंगे मेरे मित्र। ये कितना लिखेंगे? तो आप कहेंगे 5 लिख देंगे, ठीक है ना। चलो भैया, इसके बाद देखो, इस प्रकार से कुछ डाइस आपको दिखाई देंगे, ठीक है, इस प्रकार से डाइस दिखाई देंगे। बेटा नीतीश, तुम बात नहीं समझ रहे हो बेटा, तुम नीतीश बात हमारी समझ नहीं रहे हो। आजकल ना तुम्हारा दिमाग जो है वो थोड़ा सा मेरी तरफ कम है, क्लास की तरफ कम है, ऐसा हमें लग रहा है। यहां बेटा लिखा है सतह और उसकी विपरीत सतह का योगफल 7 हो, ठीक है। यहां लिखा है सतह और उसकी विपरीत सतह का योगफल 7 हो। यहां कह रहा दिखाई देने वाली किन्हीं दो सरफेस का योगफल 7 ना हो। ये बेटा अंतर, ठीक है। चलो, यदि किसी पासे में दिखाई देने वाली किन्हीं दो सतह का योगफल 7 है तो वह डाइस कैसा है? सामान्य पासा है। याद रखो मेरे मित्र, देखो जरा, 4 और 3 मिलाकर के 7 बनता है। तो जो हमारी विजिबल सरफेस है वो यही तो है बेटा, याद रखना, ये विजिबल सरफेस है, ये 1 to 5 विजिबल सरफेस है, 1 6 4, ठीक है, विजिबल सरफेस है। बात समझ गए? तो 3 + 4 मिलाकर के 7 बन रहा है। तो ये इन दो सतहों का योगफल 7 बन रहा है। अगर योगफल 7 बनेगा, विजिबल सरफेस का योगफल 7 बनेगा, तो बेटा पासा कैसा होगा? मानक पासा होगा। 5 2 मिलाकर के 7 बन रहा है बेटा, किन्हीं दो विजिबल सरफेस का योगफल अगर 7 बन रहा है ना, बताओ भाई, किन्हीं दो विजिबल सरफेस का योगफल 7 बन रहा है, तो बेटा यहाँ पासा कैसा? मानक पासा है। किन्हीं दो विजिबल सरफेस का योगफल अगर 7 बन रहा है तो पासा कैसा बेटा? मानक पासा है। 6 1 7, 6 1 7 बेटा कैसा? विजिबल सरफेस का योगफल 7 बन रहा, पासा कैसा है? नॉर्मल डाइस है, नॉर्मल डाइस है, नॉर्मल डाइस है। याद रखो, अगर विजिबल सरफेस का योगफल 7 है, विजिबल सरफेस का योगफल 7 है, विजिबल सरफेस का योगफल 7 है, पासा कैसा है? तो आप कहेंगे नॉर्मल डाइस है, नॉर्मल डाइस है, नॉर्मल डाइस है, नॉर्मल देगी। जैसे ये डाइस है बेटा, ये डाइस है, तो इसका फ्रंट ये है, फ्रंट अगर ये है तो बैक ये, तो ये नहीं दिखाई देगा। अगर टॉप पे दिखाई दे रहा तो बेटा बॉटम नहीं दिखाई देगा, और अगर लेफ्ट दिखाई दे रहा तो राइट नहीं दिखाई देगा, ठीक है। बताओ भाई, बात समझे कि नहीं समझे? है ना, बताओ भाई, टॉप ये तो उसका अपोजिट बॉटम नहीं दिखाई देगा, लेफ्ट ये है, लेफ्ट ये तो बेटा राइट नहीं दिखाई देगा, अगर फ्रंट दिखाई देगा तो बैक नहीं दिखाई देगा। सरफेस और अपोजिट सरफेस एक साथ बेटा कभी भी दिखाई नहीं देती हैं। ये कुछ बेसिक पॉइंट थे, इसके आगे चर्चा करते हैं कल वाली क्लास में। कल हम आपको ये चीज सिखाएंगे कि जो डाइस हमारा बनता है ना, जो डाइस है उसमें एक सरफेस कॉमन है, दो सरफेस कॉमन है, तो हम कौन कौन से नियम लगाते हैं, रोटेशन ऑफ डाइस, बहुत डाइस बनते हैं, तो इसकी चर्चा हम कल करेंगे, ठीक है भैया। बढ़िया, सब समझ गए? चलो भाई, बिल्कुल घबराने की आवश्यकता नहीं, एक एक पॉइंट क्लियर करवाऊंगा अंत तक, ठीक है।